हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काला सागर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम ब्लैक सी के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि इसकी सीमाएं किन-किन देशों के साथ जुड़ी हुई है और क्या ये सागर जो है सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है हम ब्लैक सी के संबंधित जानेंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो है ब्लैक सी यानी काला सागर सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे युक्सिन युक्सिन के नाम से भी जो है जाना जाता है। युक्सिन सागर भी के नाम से भी जो है जाना जाता है, इसलिए दोनों आपको नाम अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कभी कभी जो है काला सागर या ब्लैक सी ना बोल के युक्सिन सागर कहा जाता है, तो हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद जो है जो काला सागर है वो 6 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है ये अपनी सीमाएं तुर्की के साथ साझा कर रहा है। देखिए, ये तुर्की की सीमा बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारे देश हैं। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए अच्छी तरह से आप कर लीजिए, ध्यान रख लीजिएगा। यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आजकल दूसरे पीसीएस में भी इस टाइप की चीज़ें पूछी जा रही है, लेकिन खासकर यूपीएससी में बहुत सारी चीज़ें इसी टाइप की पूछी जा रही हैं, इसलिए जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किन किन देशों के साथ ये काला सागर अपनी सीमाएं साझा कर रहा है। तो आप देखिए मैप में, ये तुर्की के साथ, यानी ये पूरा जो है, ये जो क्षेत्र पूरा जो क्षेत्र है ये ब्लैक सी है। ठीक है। अब इस ब्लैक सी में दक्षिण कहाँ होगा, इसका ये दक्षिण कहलाएगा, ये पूर्व कहलाएगा, ये पश्चिम कहलाएगा और ये उत्तर कहलाएगा। ठीक है। अब ये क्या कहलाएगा, ये उत्तर पूर्व कहलाएगा, ये उत्तर पश्चिम कहलाएगा, ये दक्षिण पूर्व कहलाएगा। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दक्षिण में, तो दक्षिण में स्थित है तुर्की। ठीक है, तुर्की जो है दक्षिण में स्थित है। इसके बाद जो है इसके बाद जो है यूक्रेन। ठीक है, यानी उत्तर में, उत्तर देखिए ये दक्षिण हो गया, अब ये उत्तर में यूक्रेन स्थित है। ठीक है, क्या स्थित है, यूक्रेन में स्थित है। अब उत्तर पूर्व, यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया था उत्तर पूर्व में, तो ये रूस है। ठीक है, तो उत्तर ये हो गया, ये तो उत्तर पूर्व में रूस स्थित है। ठीक है। अब पूर्व में ये जॉर्जिया स्थित है। ठीक है, रूस आपको नहीं दिख रहा होगा, पर ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र रूस का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, तो पूर्व में जॉर्जिया स्थित है। अजरबैजान नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अजरबैजान कैस्पियर सी के साथ जो है अपनी सीमाओं को साझा कर रहा है, यानी उससे लगा हुआ है। जॉर्जिया नहीं है, क्योंकि जॉर्जिया का ध्यान से देखिए, मैप में मैं और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जॉर्जिया की सीमा ये रही। ठीक है, ये जॉर्जिया की सीमा अलग ही दिख रही है। तो कैस्पियर सागर के साथ बिल्कुल भी जो है मैच नहीं कीजिएगा। ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करती है और ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। तो जॉर्जिया हो गई। ठीक है, अब जॉर्जिया का दक्षिण में हम तुर्की तो बात कर चुके हैं। अब पश्चिम में जो है, पश्चिम ये रहा। पश्चिम में जो है बुल्गारिया है, ये देखिए, ये बुल्गारिया है और रोमानिया है। ठीक है, बुल्गारिया और रोमानिया, इस तरह से 6 देश हो गए। रिपीट कर दूं एक बार आपको फिर से। दक्षिण में तुर्की, पूर्व में जॉर्जिया, उत्तर में यूक्रेन, ये यूक्रेन उत्तर में जो है यूक्रेन है, उत्तर पूर्व में जो है रूस है, पश्चिम में रोमानिया और बुल्गारिया। इस तरह से 6 देश जो है ब्लैक सी के साथ अपनी सीमाएं साझा कर रहे हैं। मालडोवा एक देश है, यहाँ पर ये नहीं कर रहा है। अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि करे, पर नहीं कर रहा है ना। तो ऑप्शन में मालडोवा जरूर होगा, तो हमें मोल्डोवा को नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 6 देश हो गए। अब इसमें एक चीज़ और ये भी है, ये कुछ पहाड़ों से भी जो है घिरा हुआ है। तो कौन कौन से पहाड़ हैं, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो आता है दक्षिण में, यानी तुर्की के पास में, ठीक है, पोंटिंग का पहाड़ है। ठीक है, पूर्व में जॉर्जिया के पास काके काके सक सस काके काके सस का पहाड़ है। और क्रीमियन क्रीमियन ये उत्तर में है, यानी जो यूक्रेन क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा एक पहाड़ है, क्रीमियन। इस तरह से ये 3 पहाड़ों से भी घिरा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है। अब हम बात आगे करते हैं। इसमें एक चीज़ और हम बता देते हैं कि जो काला सागर है, इसके जल में ऑक्सीजन की भारी कमी है।
ठीक है? अब सोचिए जब जिस चीज़ में ऑक्सीजन की अगर भारी कमी कमी है, तो वो साफ़ नहीं हो सकता, वो गंदा ही होगा। जो भी आप ये चीज़ आप भी जानते होंगे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको कि जब पानी से स्मेल आती है ना, तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है? तो आप सोचिए कि अब इसमें ऑक्सीजन की कमी है तो कितनी गंदगी होगी। ख़ैर ठीक है, ये ध्यान रखिएगा काला सागर में जल की भारी ऑक्सीजन की भारी कमी है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये सीधे समुद्र से जुड़ा हुआ है? तो नहीं जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? देख लीजिए, सबसे पहले जो है ये देखिए इस्तांबुल के पास में ये पहले सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये है जो हम पढ़ रहे हैं ब्लैक सी, ठीक है? तो ब्लैक सी तो ये है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा अगर मैं ज़ूम करूँगा, तो ये देखिए इस्तांबुल के पास यानी ये जो क्षेत्र है काला सागर से, ये देखिए ये सीधे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है मरमरा सागर, सी ऑफ मरमरा, ठीक है? बहुत बार पूछा गया है कि सी ऑफ मरमरा कहाँ है? तुर्की से लगा हुआ है ये, ठीक है? सी ऑफ मरमरा ये रहा, ठीक है? ये सी ऑफ मरमरा किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से, ठीक है? ये रहा मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन किससे जुड़े हुए हैं? ये सीधे सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है ये नॉर्थ अटलांटिक यानी अटलांटिक महासागर से जो है ये जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो काला सागर जो है कहने का मतलब ये है कि बेसिकली काला सागर सीधे समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि मरमरा सागर जो तुर्की के पास में है उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है किससे? अटलांटिक महासागर से, ठीक है? तो इस तरह से इसकी पूरी एक्टिविटी है। हमने इसके पहले जो कैस्पियन सागर पढ़ा था, उसमें जो है समुद्र से एक्टिविटी नहीं थी। मैंने आपको बताया था लैंड लॉक है, वो झील है, ठीक है? अब क्योंकि उसका स्पेस, उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा होने के कारण उसको सागर कहा गया, लेकिन वो एक प्रकार की झील है, पानी भी मीठा है। वोल्गा नदी उसी में अपना जल गिराती है, ठीक है? ये बात हमने पिछले वीडियो में कही थी। अब इस वीडियो में जो है हमने इतनी सारी चीज़ें बात की, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम और जो कुछ सागर हैं, हम अगले वीडियो में उसको देखेंगे, ठीक है? तो इसी तरह दोस्तों पूरा विश्व मैप जो है मैं आपको इसी तरह से लाइव जो है ला के बताऊँगा कि कहाँ पर जो है चीज़ें कौन से अवस्थित है, और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बस एक बार इसको ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें, जिससे मैं इससे मोटिवेट होके और इस टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। पढ़ते रहिए। नमस्कार।